रिलेशन के दौरान अगर इन 3 बातों का आपने ख्याल रख लिया, इन 3 चीज़ों का ख्याल रख लिया, तो आपको 100% उसी महीने गर्भ रुक जाएगा। कौन कौन सी बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को, पेज को ज़रूर फॉलो करिए। फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक तो करते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि फॉलो भी कर लिया करिए, क्योंकि तभी तो हमारी फैमिली बड़ी होगी। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊं कि होता क्या है कि महीने का केवल एक ऐसा ही दिन होता है 24 से 48 घंटे जिसमें कि आपको प्रेगनेंसी की हाईली चांस होती है, 100% चांस होती है। ऐसे तो आप महीने भर रिलेशन रखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको उस टाइम को, उस समय को समझना होगा कि आपको कौन सा वो टाइम है। तो फ्रेंड्स, वो टाइम होता है आपका ओवुलेशन। अगर आपने ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन रख लिया तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि प्रेगनेंसी ना होने का आपको कभी कभी ये भी देखा गया है कि पुरुषों में भी कमियां होती हैं। उनके वीर्य की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अगर ठीक नहीं रहती है तो भी प्रेग्नेंट एक महिला नहीं हो पाती है। तो अगर आपने अपने हस्बैंड का जो है सारा रिपोर्ट, आपके हस्बैंड का नॉर्मल है, आपका भी नॉर्मल है, और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेशन रखने में कुछ गलतियाँ कर रहे हो। या तो ओवुलेशन के समय नहीं रख रहे हो, या फिर आप रिलेशन ही अच्छे से नहीं रख रहे हो। तो फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है तो बॉडी संकेत देती है, जो कि सिम्टम्स पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसे भी जाकर आप चेकआउट करिए। जब ओवुलेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक हेल्दी एग आपके ओवरी में आके स्पर्म का इंतजार करता है। वहाँ पे स्पर्म मिल जाता है तो अंडा और जो है अंडे की और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर IVF या फिर IUI आप करवाने जाओगे तो यही होता है कि अंडे को और स्पर्म को मिलाना होता है। अगर आपके बच्चेदानी में कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर IUI कराने के लिए या फिर IVF कराने के लिए बोलते हैं, ताकि मतलब जो इंजेक्शन होता है उसके माध्यम से स्पर्म को आपके अंदर चढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जब आप रिलेशन रखते हो तो सबसे पहला आपको काम करना है कि रिलेशन रखने के बाद आपको थोड़ी देर लेग अप द वॉल पोजीशन में रहना है। थोड़ी देर का मतलब 10 से 15 मिनट ही बस रहना है, क्योंकि अगर स्पर्म हेल्दी रहेगी, स्पर्म की हेड, टेल और जो है उसकी मोटिलिटी अच्छी रहेगी, तो स्पर्म क्या होता है कि ज़्यादा देर नहीं लगता है। कम से कम 10 से 15 मिनट में ही वो अपने आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, अपने अंडे तक पहुंच जाता है और अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है तब भी 1 से 2 घंटे लगते हैं उसको अंदर जाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक हेल्दी स्पर्म को, या फिर हेल्दी थोड़ा सा वीक भी रहेगा तो भी वो पहुंच जाएगा, थोड़ी टाइम लगेगी लेकिन पहुंच जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जब रिलेशन रख लेते हो तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में थोड़ी देर के लिए अपने आप को होल्ड करके रखना है। कितनी महिलाओं का ये कमेंट है कि मेरे जो बेड है उस पे, उसके आसपास दीवार नहीं है। अगर दीवार नहीं है तो जब रिलेशन मेंटेन करने जा रहे हो तो उसकी व्यवस्था कर लो। चेयर या टेबल से जब रिलेशन रख लेते हो तो चेयर या टेबल की सहायता से अपने पैर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो। और फ्रेंड्स, हिलना डुलना नहीं है। उसके बाद लेग अप द वॉल पोजीशन में होके और अपना किसी भी करवट, जैसे भी इच्छा हो, उठना नहीं है, आप लेट जाओ। उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद आप लेट के अपना जो भी हाइजीन मेंटेन करना है उतना आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके, मैंने बोला ना कि अगर pH लेवल है ठीक रहेगी और आपके वेजाइना के थ्रू जो है, जो लिक्विड निकलता है वो अच्छी खासी निकलती है, नमी रहती है, तो आपको जो स्पर्म है उसको मूव करने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है, तुरंत का तुरंत मूव कर लेता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप गलती ये महिलाएं करती हैं कि अगर आपको किसी भी कारणवश आपको सीजर हुआ है या फिर और भी कुछ समस्याएं हैं, तो आपकी बच्चेदानी का जो होता है ना, जो पोजीशन होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आप क्या करो कि जब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो अपने कमर के नीचे एक पिलो लगा के रखो, पिलो लगा लो। इसके बाद तो रिलेशन रखो। उससे क्या होता है कि जो ही स्पर्म छूटेगा वो डायरेक्ट अपना जो है अपना मूव कर लेगा, अपना
स्पर्म जो है अपना अंडे के पास पहुंच जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। इधर उधर उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो फ्रेंड्स जो पानी बाहर निकलता है वो एक पुरुष का सीमेन होता है, जो सीमेन के अंदर ही स्पर्म रहता है, जो कि सीमेन में तैरता रहता है। और जब सीमेन का काम ही इतना है कि आपके वेजाइना के अंदर उसको, आपके कैनाल के अंदर उसको एंटर कराना रहता है। जब वो कैनाल के अंदर एंटर कर जाता है तो सीमेन बाहर रह जाता है और स्पर्म जो है अंदर चला जाता है। जो महिला का जो भी लिक्विड निकलता है उसकी वजह से, उसके सहयोग से, हेल्प से वो ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स तीसरी गलती आप क्या करते हो कि तीसरी गलती ये करते हो कि जब रिलेशन रखते हो तो उस समय कई कई पोजीशन आप लोग चेंज करने लगते हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको रिलेशन रखते समय बहुत सारे पोजीशन को ट्राई नहीं करना है। अगर आप बेबी के लिए रिलेशन रखते हो तो केवल एक पोजीशन में रिलेशन रखो और जो पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल हो उसी पोजीशन में आपको रिलेशन रखना है। ये नहीं कि अभी थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में कर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए उस पोजीशन में कर लिया। ऐसा आपको काम नहीं करने चाहिए। ऐसे काम करने से क्या होता है कि स्पर्म जो है बाहर निकलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप रिलेशन रखने जा रहे हो उसके पहले आपको जो भी करना है, टॉयलेट बाथरूम जो भी करना है करके उसके बाद ही तो रिलेशन रखना चाहिए। क्योंकि रिलेशन रख के और तुरंत अगर आप बाथरूम करने जाते हो तो भी क्या होता है कि स्पर्म को बाहर निकलने का चांस मिल जाता है और स्पर्म को आपको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना चाहिए वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो ये भी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। कितनी महिलाएं ये भी गलतियां कर लेती हैं कि रिलेशन रखते समय रिलेशन रख लेती है उसके बाद उठ के जाती है टॉयलेट करने। तो ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना है पहले करके उसके बाद तो रिलेशन आपको रखना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि डेली डेली जो है रिलेशन रखने से, इंटरकोर्स करने से भी उनके स्पर्म जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिस पे कि मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकती हैं कि अगर पुरुष का स्पर्म पतला हो जाए तो उसे गाढ़ा कैसे करें। अभी मैंने फेसबुक पेज पे डाला है, उसे जाके आप देख सकती हैं। तो होता क्या है कि जब पुरुष का स्पर्म पतला हो जाता है तो डेली डेली आप रिलेशन को मत रखिए। डेली डेली रखने से आपके सर पे थोड़ा सा दबाव भी बनता है और उतने अच्छे से आप रिलेशन मेंटेन भी नहीं कर सकते हो। तो आप एक दिन बीच करके रिलेशन रखिए, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। फ्रेंड्स जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के 1-2 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन रखोगे तो जो स्पर्म होता है उसकी इतनी क्षमता होती है, उतनी उसकी सेल्फ लाइफ होती है कि आपके एक महिला के ओवरी में 4 से 5 दिन वो जीवित रहता है। और ओवुलेशन के 1 दिन बाद भी अगर आप रिलेशन रखते हो तो भी महिला के ओवरी में 3 से 4 दिन जीवित रहता है। तो क्या करता है कि जब जीवित रहता है, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, तो तुरंत के तुरंत आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए मैं भी आपको 3 से 4 दिन ओवुलेशन का डेट देती हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आज ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा। हो सकता है मिड भाग आया तो आज ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है रात को हो सकता है सुबह में हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए 3 से 4 दिन दिया जाता है कि एग्जैक्ट डेट आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे। अगर आप ओवुलेशन किट लाकर अपना चेक करोगे तो आपको पीरियड के 10वें दिन से ही चेक करना पड़ेगा। और जब तक आपका ओवुलेशन के किट में डबल लाइन नहीं आ जाता है तब तक आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए 4 से 5 दिन दिया जाता है कि इन्हीं दिनों में आपको रिलेशन मेंटेन करना है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि फेसबुक को ज़रूर फॉलो करिए। मेरा फेसबुक पेज है माई वुमेन्स केयर, उसे ज़रूर आप फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर